बिहार सरकार में मंत्री जनक राम का उस वक्त हलक सूख गया जब उन्होंने रात के अंधेरे में अपने आवास में एक भयानक कोबरा को देखा। वो कोबरा इतना ज्यादा खतरनाक कि वो काटने से ज्यादा जहर थूकने पे यकीन करता है और उसका जहर कुछ ही देर में इंसान का काम तमाम कर देता है। जब उस सांप के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार उस वक्त बिहार सरकार में मंत्री हैं जनक राम, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जब साक्षात उस सांप को उन्होंने देखा था। फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं जनक राम और उस वक्त उनके आवास पे एकदम से अफरा तफरी मच गई जब यह खबर निकली कि मंत्री जी के आवास में सांप घुसा हुआ है। सांप भी ऐसा वैसा नहीं, इतना खतरनाक कि काट ले तो समझ जाइए कि इससे बच पाना मुश्किल है। क्यों बच पाना मुश्किल है यह भी बताऊंगा और ये किस तरीके से जहर थूकता है यह भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इन तस्वीरों को आप देखिए तो समझ पाएंगे कि ये रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है जनक राम के घर पे। सांप को रेस्क्यू किया जा रहा है और अलग अलग हथकंडों से सांप को अपने काबू में करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यहाँ पे जनक राम जी खड़े हैं, उनकी पत्नी भी खड़ी है और देख लीजिए ये सब नजारा अभी तो बहुत ठीक लग रहा है, लेकिन जब इस सांप के बारे में आपको बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि ये सांप बाकी सांप से और जो आपके आसपास नाग निकलते हैं उससे कितना भिन्न है। बाकी आमतौर पे देखा जाए तो बिहार में अलग अलग प्रांतों में सबसे ज्यादा जो सांप पाया जाता है वो गहुअन है, यानी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा निसंदेह बहुत ज्यादा जहरीला होता है, लेकिन इस सांप की अगर बात की जाए तो क्षेत्र के हिसाब से इसका जहर बदलता हुआ दिखाई देता है। मतलब किसी किसी क्षेत्र में हो सकता है कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा से इसका जहर कम हो, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में इसका जहर इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी गहुअन से ज्यादा होता है। इस सांप का नाम है मोनोक्लेट कोबरा। अगर वैज्ञानिक भाषा में इसके बारे में बातचीत करें तो आप समझ जाइए कि इसके इस सांप के जहर में जो चीज पाई जाती है वो है न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। मतलब ये सांप जहां काटता है स्वेलिन होती है, इसके अलावा शरीर फूलने लगता है, एकदम से मांसपेशियां टूटने लगती है, तंत्र का तंत्र प्रभावित होने लगता है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है और अंततो गत्वा वही होता है जो कोई भी नहीं चाहता कि सांप काटने के बाद वो स्थिति आए। मंत्री जी तो बिल्कुल सेफ हैं। मंत्री जी के घर से आके रेस्क्यू टीम ने ये सांप को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन इसका जहर बहुत खतरनाक होता है और कई कई प्रजाति में, मतलब इस प्रजाति में इस सांप में वो गुण था या नहीं था ये तो नहीं पता, लेकिन इस सांप के अंदर एक गुण भी पाया जाता है। ये सांप जो है ये जहर थूक भी सकता है। आमतौर पे फिलीपींस कोबरा और स्पेक्टिकल कोबरा ही जो है ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसे भी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है, स्पिटिंग कोबरा कहा जाता है, क्योंकि ये जहर जो है वो थूक सकता है। जहर का प्रवाह जो है ऐसे कुछ दूर से ही आपके ऊपर फेंक सकता है। अब समझ जाइए, इसे अपना जहर जो है आप तक पहुंचाने के लिए आप तक पहुंचने की या काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये जहर का फुहारा अपने फन को ऊपर करके आपके तरफ फेंकेगा और उससे ही आप अगर उसके जद में आ गए तो आपका काम तमाम हो जाएगा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सांप कितना जहरीला और कितना खतरनाक हो सकता है। अगर इंसानी बस्ती, इंसानी आबादी में पहुंच जाए तो ये कितना घातक हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि भारत में इसे एक और नाम से जाना जाता है। जैसे कि स्पेक्टिकल कोबरा को गहुअन के नाम से जाना जाता है, आमतौर पे इसे लोग गहुअन समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन ये है चंद्रनाग और इसे चंद्रनाग के नाम से जाना जाता है। वजह यह है कि देख लीजिए यहाँ पे ये जो चांद की तरह यहाँ पे इसके फन पे जो ये चीजें बनी हुई है, इसी वजह से इसे चंद्रनाग कहा जाता है। कुछ लोग इसे काला नाग भी कहते हैं, यानी ब्लैक कोबरा भी बोला जाता है। और देख लीजिए ये वही कोबरा है जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है मंत्री जी के घर से। मैं आपको बता दूं कि बहुत टाइप के कोबरा जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन अगर जहरीला और सबसे ज्यादा शिकार बनाने की बात की जाए तो गहुअन उसमें एक नंबर पे है। और ये जो है कम बाइट करता है, कम आबादी में देखने को मिलता है, इससे लोग इसके जद में नहीं आते।
अगर घातकता की बात की जाए तो ये गहुवन से ज्यादा आक्रामक हो सकता है, गहुवन से ज्यादा जहर इसका घातक हो सकता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्री जी किस तरीके से बाल बाल बचे हैं, और अगर ये सांप जो है इनके सामने पड़ा हुआ था तो क्या परिणाम हो सकते थे। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस नाक को लेके आप क्या कुछ जानते थे? कृपया कमेंट करके हम तक अपना विचार जो है वो पहुंचा दीजिएगा। इस सांप के बारे में इससे पूर्व आप क्या जान रहे थे और अभी आपकी जानकारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है? आप बिल्कुल कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।